चलो, ये क्वेश्चन हमारा, एक यौगिक केवल कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, जिसे विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि दोनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा 50% है। यौगिक का अणुभार 290 है और सूत्र ज्ञात करना। कितना प्रतिशत? दोनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा 50%। हम पहले साल जब करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो ऐसे चार्ट बना लेंगे। अब इस चार्ट में हम लोग यहाँ पे तत्व लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतिशत मात्रा, हमने लिख दिया, ठीक है। हाँ, प्रतिशत मात्रा हमने लिख दिया, मात्रा लिख दिया, प्रतिशत मात्रा, ठीक है। और दूसरा हमने चार्ट यहाँ बना दिया मोल अनुपात का, मोल अनुपात। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सरल अनुपात, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन, यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है। दो तत्व को हमने चार्ट बना दिया, ठीक है। अब ये चार्ट ध्यान से देखेंगे आप, तो चार्ट को 4 हिस्सा खा जाना हमें। आप प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना? 50% है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया ना 50% दिया है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? 50% है। अच्छा, अब मोल अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे 50 बटे कार्बन का अनुभार कितना होता है? 12। तो हमने यहाँ से 12 को भाग कर देंगे, ठीक, बराबर हो गया। यहाँ पे 50 हो गया। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 से भाग कर देंगे। अब भाग कर लेते, देखो इधर से हम भाग कर लेते, यहाँ पे 12 से भाग करेंगे 50 में, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 गुना से 24, सॉरी 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 हो गया, 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे कैंसिल हो गया, 10 लगाएंगे 0 हो जाएगा, एक बार जाएगा 12, 8 आ गया, 10 लगा 0, 12 6 72। चलिए, हमारा आ गया 4.16 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, 16 से भाग कर देंगे हम लोग यहाँ पे 50 में, तो 16 से यहाँ 48, 2 आ गया, 10 लगाएंगे 0, 16 कम 16 आ गया, 4.16 गुना 32। चलिए यहीं पर रख देते हैं, 3.12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो अब सरल अनुपात निकालेंगे। दोनों में छोटा कौन है? नीचे रहा 3.16, तो 4.16 में हम 3.12 से भाग कर लेंगे। चलिए भाग करेंगे, और यहाँ पे 3.12 से 3.12 में भाग कर लेंगे। चलिए ऊपर भाग करेंगे, 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दो, तो आ गया 416 आ गया, और भाग करना हमें यहाँ पे 312 से। एक बार गया 312, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 हो गया, 10 लगाएंगे 0 आ गया। कितनी बार जाएगा? 3 तरीके 9, तो लगभग 1.3 आ गया ना, 1.3। देखो 3, हाँ बोलो, हाँ 4 हो गया। अच्छा, 1 में से 1 गया 0, सॉरी 6 में से 2 गया 4 हो गया, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो 10 लगाएंगे 0 हो गया, तो भी 3 बार लेके जाएंगे हम लोग, 1 0 बढ़ जाएगा, 3 गुना का 6, 3 1 कम 3, 3 3 9, 4 आ गया यहाँ पे, और 0 आ गया, 10 में हो गया 1, फिर 10 मतलब 1.33 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाग कर लेंगे, हमारा 1 आ जाएगा, हो गया। फिर अब देखो, ये हमारा परफेक्ट रेशियो में नहीं है, 1.33 आ रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और करेंगे, हाई जो मूलानुपाती है, मूलानुपाती एक लाइन और लिखेंगे हम लोग। हाई जो सरल अनुपात लिखे है ना, तभी सरल अनुपात में पूर्ण संख्या बदलेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या यहाँ पर जाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में निकालेंगे। आप बताओ कितने से पूरा करें कि 1/3 कट जाए? एक्चुअली 1.33 जो होता है ना, 1/3 होता है। 1/3 में भाग करोगे, सॉरी 10 ये होता है 10/3, 1/3 होता है 10/3 होता है, ठीक है। तो हम कितने से भाग करें इसमें? तो हम इसमें से कितने गुणा करेंगे? 3 से। अरे 4/3 का मतलब ही होता है वही, 4 में 3 का भाग करो, देखो 3 से भाग करोगे 4 में, तो 1 बार गया 3, फिर 1 आ गया, 0, फिर 3,
9 फिर 8 0 3 3 9। तो क्या आ गया 4/3 आ गया। इसका मतलब इसमें मतलब 3 से ऊपर 3 से गुणा कर दो। सही देखो 1.33 गुणे 3 सही 1 गुणे 3 कर दो सही आ गया 4 और यहाँ भी आ गया 3। तो सरल अनुपात आ गया 4 हो गया 3 आ गया। नहीं समझी? हाँ बोलो बोलो। 3 से गुणा करो 3 3 के 9 3 3 के 9 3 1 3.9 4 के बराबर होता है ना। आया नहीं आया? तो अप्रोक्सीमेट मैंने क्या बोला कि 1.333 जो होता है ना 4/3 नहीं होता। जब हम 3 कैसे गुणा करेंगे तो हमें ऐसे समझ में आ गया। हम पूर्ण संख्या बदलेंगे। अब देखो मोलानुपाती सूत्र कार्बन कितना हो गया 4 तो 4 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया। अब ये हमारा सूत्र बन गया। अब अयौगिक का व्यवहार किया अब सूत्र पूछ रहा है तो मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान बराबर। ठीक तो देखो कार्बन कितना होता है 12 होता है और है कितना 4 तो हमने 4 से यहाँ गुणा कर दिया प्लस ऑक्सीजन का 16 हमने 3 का गुणा कर दिया। ठीक है अब हल कर लेंगे यहाँ पे 12 चौक 48 16 3 48 आ गया 96। ठीक है और यहाँ पे देखिए यौगिक और सूत्र जब निकालेंगे हम लोग तो देखो n बराबर हो गया। अब n बराबर निकालेंगे देखो आपका आ जाएगा अणुभार बराबर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। कोई समस्या बताओ? ठीक है ना। अब अनुभार कितना हो गया 290 और ये हो गया 96। कितनी बार जाएगा ये बताओ? 3 बार में 3 छक्का 18 देखो इसके बराबर आ रहा है अप्रोक्सीमेट देखेंगे हम लोग। अब ये 96 गुणे 3 आ गया 3 छक्का 18 3 और 27 288 लगभग 3 बार आ रहा है हमारा। देखो ये हमारा लगभग किसके बराबर है 3 आ रहा है लगभग अप्रोक्सीमेट। देखो ये 288 आ रहा है ना तो लगभग भाग करोगे 3 समथिंग आएगा तो हम 3 रख लेंगे। और अणु सूत्र देखो यहाँ पे लिख लेंगे अणु सूत्र बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र n आ गया। n मतलब 3 इसमें 3 का गुणा कर देंगे कितना आ गया C4O3 और आई हो गया 3 तो 3 से गुणा करो इसका मतलब तो 4 3 12 हो गया 3 3 के 9 ऐसे आएगा हमारा आंसर। कार्बन 12 ऑक्सीजन 9 यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है तो नोट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से बने एक यौगिक में इन तत्वों का अनुपात 9:1:3.5 का अनुपात दिया हुआ तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए और इसका अनुभार अगर 108 है तो सूत्र भी ज्ञात करो। सेम पैटर्न है हमारा वैसे ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है हमने यहाँ पे लिख दिया तत्व लिख दिया यहाँ पे लिख दिया हमने भार प्रतिशत लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया मोल अनुपात लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया सरल अनुपात लिख दिया। ठीक है सरल अनुपात। चलिए अब यहाँ पे हमारा कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन हो गया हमने 3 कॉलम बना दिया 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम हो गया हमारा। चलिए अब इसका अनुपात कितना दिया 9 दिया हुआ इसका अनुपात 1 दिया हुआ इसका अनुपात 3.5 दिया। अगर अनुपात रहेगा तो अनुपात रख लो भार है तो भार रख लो। अब मोल अनुपात निकालो तो 9 बटा कार्बन कितना होता है 12 भाई 1/1 परमाणु भार एक ही होता है और ये होता है 3.5 और नाइट्रोजन का होता है 14। अब भाग कर लो यहाँ पे। ठीक है अब देखो यहाँ पे भाग करेंगे हम लोग जब हमने यहाँ पे भाग करना शुरू किया 12 में 9 का
दशमलव लग जाएंगे क्योंकि छोटा है, यहाँ पे 0 लग गया। अब इसके बाद देखो 12 वाटे 96 होता है, तो हमने 8 बार नहीं 7 बार लगे गया। 12 सते 84, 10 में से 4 गया, कितना बच गया 6, दशमलव का 0, 12 पचे 60, कितना आ गया यहाँ पे 0.75। अब 1 मिनट का भाग करेंगे तो एक ही आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे, अब 14 से भाग करेंगे अब 3.5 में, तो स्वाभाविक बात है 14 से 3 छोटा है, तो ये वाला तो लेना पड़ेगा, 10 लगा दो यहाँ पे, 35 हो गया। 14 दूना 28, 15 से 8 गया 7 हो गया, 10.0, 14 पचे 70, कट गया कि नहीं कट गया यहाँ पे, ये आ गया 0.25। अच्छा, इसमें सबसे छोटी राशि कौन सा है? नहीं, 0.25 है ना, इससे भाग करोगे आप तो 0.75 में 0.25 से भाग कर दो, एक में आप 0.25 से भाग कर दो, यहाँ पे 0.25 से 0.25 में भाग कर दो। आई देखो 25 से कम 25, 25 या 75, ये आ गया हमारा 3। आई 1 है तो 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दो, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 25, 25 से ऊपर 100, 4 आ गया। समझ में आया नहीं? और आई देखो 25 से कम 25 तो कट के 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इतना आ गया तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकलेगा हमारा? तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र। अब देखो मूलानुपाती सूत्र अगर हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो देखो कार्बन कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया। हाइड्रोजन कितना है 1, 4 है ना, तो 4 रख दिया हमने, यहाँ पे 4 है ना। और नाइट्रोजन कितना 1, हमने 1 रख दिया। ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब कह रहा मूलानुपाती सूत्र निकल गया हमारा। अब कह रहा अनुभार निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान बराबर, कार्बन का हो गया 12 गुणे हो गया 3, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4 और नाइट्रोजन का 14, तो 12 तिया 36, 4 एकम 4 प्लस 14, 36 और 4 40, और 40 में 14 जोड़ लेंगे 44 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो यन बराबर लिखेंगे अनुभार बटे, हाँ गलत, अच्छा 54 आएगा ना, सॉरी 54 आएगा। तो अनुभार, अब यहां हो गया मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है, तो अनुभार कितना दिया है 108, तो यहाँ पे आ गया 54, भाग करेंगे 2 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अणु सूत्र, तो यहाँ पे आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र, और यहाँ पे हो गया यन। मूलानुपाती सूत्र कितना आया था C3H4n, और यन की जगह 2 आ गया, 2 गुणा कर दो, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। यही हमारा आंसर आ गया, नोट डाउन कर लो।